आइए आज समझते हैं हम लोग ये पॉलीगन जो चैप्टर है बहुभुज, उसमें कितनी भुजा होगी। ठीक है, यानी बहुभुज में कितनी भुजा होगी तो कौन क्या कहलाएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो त्रिभुज कहलाता है। चतुर्भुज में 4 भुजा होती है क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। उसी तरह पंचभुज में 5 भुजा होती है, क्या कहलाता है? पंचभुज कहलाता है। उसी तरह आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल है, इसको आज हम समझाऊंगा। देखिए आपके सामने एक चीज चार्ट लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज लिखा हुआ है बहुभुज का नाम। क्या लिखा है? बहुभुज का नाम। फिर लिखा है भुजाओं की संख्या। फिर लिखा है बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या। फिर लिखा है अंतःकोणों की माप, अंतःकोण ज्ञात करने का पैटर्न। फिर लिखा है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। यानी 1 2 3 4 5 6 चार्ट बॉक्स के अंदर दिख रहा है। ठीक है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर ये है तो क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, ये बहुभुज का नाम है तो त्रिभुज। मैंने क्या कहा था कि सबसे छोटा जो होता है ना, सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है, सबसे छोटा बहुभुज, वह कौन होता है? त्रिभुज होता है। त्रिभुज के लिए कम से कम पॉलीगन बनाने के लिए 2 रेखा नहीं 3 रेखा की आवश्यकता होती है, और 3 रेखा से ही त्रिभुज बन सकता है। 2 रेखा से कभी त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे छोटा पॉलीगन पूछेगा, यानी सबसे छोटा बहुभुज, तो उसके लिए आंसर आपका क्या होगा? त्रिभुज। उसमें नंबर ऑफ जो भुजा हैं, ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब सबसे छोटा यानी सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है, फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा हो सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? वृत्त होगा। और उसमें जो भुजाओं की संख्या होती है वो अनंत होती है। ठीक है, इसलिए वो सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है। ठीक है, कितनी भुजा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है भुजाओं की संख्या। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ये 3 गो भुजा है, समझ में आ रहा है? ये 3 गो भुजा है। अब कह रहा है बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या। बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो एक ही गुना त्रिभुज है, बहुभुज ए है, ये बहुभुज का नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने बहुभुज होंगे? तो एक ही होगा, तो 1। तो इसका मतलब है कि इसको 3 में से 2 को घटा लीजिए, यानी 3 को भुजा में से 2 भुजा को हम घटा देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए ये नंबर n है, n में से 2 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो n जो मान है n, यानी n जो होता है भुजाओं की संख्या होती है, तो 3 भुजा में से 2 को भुजा निकाल देंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अंतःकोणों की माप। बताइए ना तनी, 2 समकोण। 2 समकोण का मतलब क्या होता है जानते हैं? जहां जहां आपको 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण लिखा हुआ आएगा, चाहे क्वेश्चन में इस तरह दे दे या आंसर में इस तरह दे दे, तो आपको घबराने की तनिक सी आवश्यकता नहीं है। समकोण का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? साथी मेरे, समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। आप एक चीज याद रखिएगा। तो जहां जहां समकोण की बात कहेगा, समकोण, वहां समझ जाना है कि हमारा मान कितना दे रहा है? 90 डिग्री का मान दे रहा है। ठीक है, तो बताइए ना, 2 समकोण दिया है, 2 समकोण का मतलब क्या हुआ? 1 समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 2 समकोण का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुना 90 यानी 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, समझ में आ रहा है? देखिए कैसे होता है, अब हम समझा रहे हैं। ये त्रिभुज के 3 गो कोण है। अंतःकोण किसे कहते हैं? जिसको एंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल में देखिए, ये हो गया इंटीरियर एंगल, इसका हो गया इंटीरियर एंगल, इसका हो गया इंटीरियर एंगल। तनिक सा बड़ा बनाते हैं। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज है, और इसके ए एंगल है, ए है, ए है, जिसको हम इंटरनल बोल सकते हैं, इंटीरियर बोल सकते हैं, अंतःकोण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अंतःकोण का यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतःकोण की माप क्या होता है? अंतःकोण की माप क्या होती है? त्रिभुज की तीनों कोण का माप क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए इंटीरियर एंगल ए 3 है,
ए और ए तीनों मिलाकर के 180, तो कितने हैं 1 2 3 है, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 6 18, यानी प्रत्येक कोण कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। एक चीज और समझिए, छोटा सा पॉइंट देखिए, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल तो हमें पता है लेकिन एक्सटीरियर पता नहीं है। मान लीजिए यहाँ से हम इंटीरियर निकाले 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल बताइए क्या होगा एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, तो देखिए ना, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ए निकल जाएगा, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ए आ जाएगा, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ए आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अंतःकोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण, इसको बोलते हैं अंतःकोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण, इसको बोलते हैं अंतःकोण और इसको बोलते हैं बाह्य कोण। समझ में आया? अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण अंदर की ओर बनता है, बाह्य कोण बाहर की ओर बनता है। तो देखिए, जैसे ही मैंने घड़ी के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाया तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल मिला, इंटीरियर एंगल मिला। तो इंटीरियर एंगल का मान पता है 60 डिग्री, तो बताइए कि एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा। साथी तनिक सब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे एक पॉइंट होता है बिंदु और इसी से जब एक रेखा गुजरती है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ये सब चीज याद रखिएगा। जब 180 डिग्री का बन गया तो हम जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, दिखाई दे रहा है इधर, देखिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इन दोनों का मान होता है 180 डिग्री। अब बताइए ना, इंटीरियर का मान दे दिया है 60 डिग्री, कितना डिग्री दे दिया है 60 डिग्री। अब प्लस में एक्सटीरियर का मान मालूम नहीं है और यहाँ पे 180 डिग्री दिया है, तो प्लस में हम एक्सटीरियर लिख करके 180 लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अब एक्सटीरियर का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो 180 और माइनस 60 कर देंगे। बताइए एक्सटीरियर का मान कितना निकलेगा, 0, 8 में से 6 गया तो 120। अब बताइए यहाँ पे 120 डिग्री हो गया। अब मैंने कहा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का मान 180 होता है, तनी जोड़िए ना, 60 और 120 कितना होगा, 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब जब 180 हो गया तो ये कितने समकोण के बराबर हुआ, 180 कितने समकोण के बराबर हुआ बताइए। 180 डिग्री कितने समकोण के बराबर होगा बताइए। तो 180 डिग्री कितने समकोण के बराबर है? तो साथी मेरे कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि एक समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बस इसको कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। कह रहा है कि कितने समकोण के बराबर होगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 90 से भाग दे दीजिए, समकोण पूछ रहा है तो इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो कितने समकोण के बराबर हो गया, 2 समकोण के बराबर। ठीक है, अब देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है, 2 समकोण का मतलब हो गया, यहाँ पे अगर हम 90 रख दे तो 90 दूना कितना होगा, 90 दूना कितना हो जाएगा, अगर 2 गुने हम 90 कर देते हैं तो कोई दिक्कत है हैं? अगर 2 समकोण कहा है, मैंने कहा कि 2 समकोण नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 गुने 90, कोई दिक्कत है? दोनों बराबर है कि नहीं है? तो 2 गुने 90 का मतलब कितना हो गया, 9 दूना 18, 180। देखिए ना यहाँ पे 180 आया है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अंतःकोण ज्ञात करने का पैटर्न, एक की पैटर्न बनता जाएगा। देखिए n-2 यानी n जितनी भुजा की संख्या है ना, इसको n से सूचित करते हैं। किस से सूचित करते हैं, n से। n-2 ये बस फार्मूला लगा दीजिए, n-2 यानी n का मान 3 और 3 में से 2 गया और इसका 90 दूना कितना होता है, 180। 180 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 3 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 गुने 180 बताइए ना तनिक, 180 ना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने बता दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। एक चीज याद रखिए, बहुभुज में याद रखिएगा, जब भी एक्सटर्नल एंगल का बात करेगा, ठीक है, यानी बाह्य कोण का बात करेगा, तब बाह्य कोण का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाह्य कोणों का योग पूछेगा 360, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, कोई सा भी बहुभुज हो, आप बता दीजिएगा। चलिए, एक चीज समझ में आया। अब दूसरा देखिए, ए है चतुर्भुज, क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजा होंगी, 4। देखिए ना, एक भुजा ए है और एक ए है, 2
3 और 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भुजा की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखिए बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या। अब इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं, तो इसके लिए हमको डायगोनल खींचना होगा, विकर्ण। और विकर्ण हम क्या करते हैं, एक कोण से दूसरे अपोजिट कोण को मिला देते हैं, बस वही हमारा विकर्ण कहलाता है। इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा, 2 गो त्रिभुज बन जाएगा। देखिए एक ये त्रिभुज बन गया और एक ए बन गया, आप कहीं से देख सकते हैं। भुजा कितनी, 4। तो देखिए 4 में से 2 को घटा देना है, यानी n-2 हिले है, तो n-4 में से 2 घटाएंगे तो 2, कितना, 2। अब देखिए अंतःकोण की माप 4 समकोण के बराबर। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, बताइए। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितने कोण है, 4। तो 4 से भाग देंगे कितना निकलेगा, 90। यानी प्रत्येक कोण इसका कितना होता है, 90 डिग्री। आयत का है उसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, चतुर्भुज का है उसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री निकल गया। अब 4 समकोण का मतलब क्या हुआ, 4 गुने 90, बताइए ना, सही है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आज 4 गुने 90 जब लिखेंगे तो चारों कोणों का जब जोड़ेंगे तो देखिए 90 180 या दोनों 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो देखिए हम गुना करते हैं, यहाँ पे न चौका 36, 360। देखिए 4 में से 2 गया, अगर 4 में से 2 को हम निकाल लेंगे तो 2 बच गया और 180 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 180 गुना कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता है, बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए उसी तरह हम समझते हैं पंचभुज में। अब पंचभुज में कितने भुजा होंगे, 5। देखिए कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 और 5 मिल रहे हैं, काउंटिंग हो रहा है। देखिए एक ए और एक ए, 2 3 4 और एक 5, 5 गो है भुजा। तो कोण कितने होंगे, 1 2 3 4 5। जितना भुजा उतना कोण, जितना भुजा उतना कोण। देखो ना 1 2 3, 3 गो भुजा था तो 3 गो कोण बनेगा। इसमें कै गो भुजा है, 4 गो भुजा है तो 4 गो कोण। इसमें 5 गो भुजा है तो 5 गो कोण। जितना कोण उतना भुजा, जितना भुजा उतना कोण, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पंचभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या। तो त्रिभुज कितने होंगे, 3 होंगे। देखिए ना कैसे, एक तो सबसे पहले विकोण, मैंने क्या कहा कि अपोजिट एंगल को मिलाना है। तो देखिए अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ से, कोई दिक्कत है, इसको मिला दूं यहाँ से, कोई दिक्कत है, इसको मिला दूं यहाँ से, कोई दिक्कत है, ये नहीं मिलेगा। देखिए एक कितने बना, 1 और 1 2 और 1 3, समकोण एक कितने बन गए, त्रिभुज कितने बने, 3। आप एक इसको काउंट कीजिएगा, एक इसको काउंट कीजिएगा, एक इसको काउंट कीजिएगा, इस तरह काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो बन रहा है उसको काउंट करना है। एक ए बन गया और एक ए बना और एक ए बना। ठीक है, तो ऐसे काउंट करना है। ये कितने हैं, भुजा कितने हो गए, भुजा कितने, 5। ठीक है, अब कोण कितने, 5। अब देखिए बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या कितनी है, 3। 5 में से 2 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3, यानी n। इसमें अब कितने समकोण हो जाएंगे, 6 समकोण, यानी 6 गुने 90। ठीक है, 9 6 54, 540। देखिए यहाँ पे 540 है, ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो गया, 18 54, 540। इससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे n-2 इंटू 180 करना है, यहाँ पे 2 इंटू n-2 इंटू 90 करना है। ये दोनों फार्मूला सेम ही है लेकिन अलग अलग है। यहाँ से देख लीजिए, मान एक ही निकलेगा लेकिन फार्मूला अलग अलग है। देखिए 2n-2 इंटू समकोण यानी 90 डिग्री। आइए इसी 90 डिग्री को अगर समकोण में कन्वर्ट कर दीजिए तो n-2 इंटू 180 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज में कितने भुजा होंगे, 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसमें देखिए 6 - 2 कितने, 4। बहुभुज में बनने वाले भुजाओं की संख्या 4। इसमें कितने समकोण होंगे, 8, यानी 8 गुने 90, 8 9 72, 720 डिग्री आ गया। तो देखिए इसको भी करेंगे, 6 में से 2 गया, 4 और 4 गुने 180, 18 चौका 72, 720 आ जाएगा। दोनों से सेम आ गया। फिर उसी तरह है सप्तभुज, इसमें कितना भुजा होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने भुजा, 7। तो देखिए तो इसमें से क्या करना है, n-2, यानी 7 को भुजा है तो उसमें से 2 घटा दीजिए, 5 गो। क्या बनेगा, बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ये समकोण हो गए, कितने समकोण, 10। तो यानी
90 आगुने 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। इसको देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 गुने 18, 18 पच्चे 90, 900 डिग्री आ गया। तो ये भी 900 डिग्री, ये भी 900 डिग्री, दोनों सेम हो गया। ये चीज याद रखना है आपको, n बराबर भुजा की संख्या, n जो है उसकी संख्या है। इसके लिए कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं के बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो n-2 कर देना है, यानी जितना भुजा है उसमें से 2 कम कर दीजिए, बस उतना ही त्रिभुज बनेगा। ठीक है। एक सूत्र है कि अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र हम आप लोगों को लिखवाए हैं, 2 गो सूत्र लिखवाए हैं। एगो 2 इंटू n-2 इंटू समकोण कर दीजिएगा तब भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया है हमने नोट में, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण की मापों का योग जब कहेगा तो आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, 2 इंटू n-2 इंटू समकोण। इतना याद रखने की क्या आवश्यकता है। चलिए ना दूसरा देखते हैं। या में n-2 इंटू 180। देखिए इस सूत्र को भी याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब आपसे समकोण पूछेगा तब बस उसको 90 के भाग से डिवाइड कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, समकोण निकल जाएगा। अब मान लीजिए 180 में कितने समकोण होंगे, तो 2 समकोण होंगे। तो देखिए n-2 इंटू 180, तो इसके लिए याद रखिएगा बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये नीचे फार्मूला दिया है, ऊपर सब बहुभुज में भुजाओं की संख्या, कितने त्रिभुज बनेंगे, अंतःकोण की माप क्या होगी, समकोण कितने समकोण होंगे, ये सारी चीज आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आसान कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। बस इसको यहाँ से याद रखना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मान 180 आपका टोटल क्वेश्चन बनता जाएगा। ठीक है। चलिए आप लोग को विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र बता दिए हैं। विकर्णों की संख्या निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n-3/2। इस चीज को याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या डायगोनल निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।